Welcome, dear students and subscribers, to my channel. I am Professor Rajkumar. Today we are here discussing lecture number 17 और चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स। और जिस टॉपिक के बारे में, टाइटल के बारे में आज हम जो डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके पास जो फ्लैजिलर स्ट्रक्चर होती है वो जानदारों के अंदर होती है, और यही आपके जो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन मूव लोकोमोट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। तो देखिए, जो ये जो फ्लैजिलर स्ट्रक्चर है जो जानदारों के अंदर हमें नजर आती है, तो नाउ वी आर हियर डिस्कसिंग द फ्लैजिलर की स्ट्रक्चर को हम कैसे इसको बयान करेंगे, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे, क्या स्ट्रक्चर है इनकी। तो नंबर 1 पे स्टूडेंट हम यहाँ चेक करते हैं। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम आर whip like long thin structures which help in movement in the bacterial body toward the food and other substances here. Flagella about the 2 nm and made up of the flagellin protein here. तो अगर हम चेक करना चाहें तो इनकी जो थिकनेस, इनकी जो साइज हम चेक करते हैं तो वो 2 nm हमें नजर आती है, और जो कंपोजिशन है एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन्स कहते हैं, जिसकी ये बनावट होती है इनकी। ये स्ट्रक्चरली ईच फ्लैजिलम हैज द 3 रीजन्स। अगर हम एक फ्लैजिला को हम चेक करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे तो उनके 3 हिस्से नजर आते हैं। अगर आप 3 हिस्सों को चेक करना चाहें तो ये तीनों हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, और इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप 1 बाय 1 चेक करें तो एक हुक होता है, नंबर 2 फिलामेंट, और नंबर 3 पे हम क्या देखते हैं, बेसल बॉडी होती है। तो ये आपके सामने जो नीचे आप देखेंगे ये आपके सामने है, जो ये हुक नजर आ रहा है, उसके बाद हम चेक करें तो ये फिलामेंट नजर आ रहा है, और बेसल बॉडी की हम बात करते हैं, जो तीनों हिस्से हमें नजर आते हैं। ये 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो हुक है, हुक इज अ वाइडर रीजन एट द बेस ऑफ द फ्लैजिलम। हुक आपके पास क्या है, एक वाइडर रीजन है बेस ऑफ द फ्लैजिलम। दिस हुक कनेक्ट द फिलामेंट टू द बेसल बॉडी है। तो आप देखें कि ये हुक आपके पास एक वाइडर रीजन नजर आता है, और ये आपके पास जो बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे ये बेसल बॉडी है और ये कनेक्ट करते हैं आपके फिलामेंट के साथ, हम चेक करते हैं। तो नंबर 2 पे स्टूडेंट हम चेक करते हैं कि फिलामेंट किसको कहते हैं। फिलामेंट इज अ थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द हुक। अगर हम इसी फिलामेंट को चेक करते हैं तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आती है, और ये आपके हमें पता है कि यही जो फिलामेंट है और इनके दरमियान हुक है, और लास्ट में हम चेक करते हैं तो बेसल बॉडी हमें नजर आती है ये। इसी तरह से जो थर्ड वन पार्ट है, जो मेन पार्ट है इनका, जिसको हम कहते हैं बेसल बॉडी कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम बेसल बॉडी की बात करते हैं तो ये सबसे नीचे आप देखें तो आपको ये बेसल बॉडी नजर आ रही है। इस बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर को जब हम चेक करते हैं तो हमें क्या नजर आता है, बेसल बॉडी इज अ मोटर पोर्शन ऑफ द फ्लैजिलम। तो फ्लैजिलम का एक जो मोटर पोर्शन होता है और जहां से एनर्जी मिलती है, उस मोटर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। एंड एंकर्ड टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। हमें पता है कि जो आपके जो ये जो बैक्टीरियल की जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जिनका साइटोप्लाज्म होता है, उनके पास जो मेम्ब्रेन और सेल वॉल के साथ ये एंकर्ड होते हैं ये। इट कंटेन द रोटेटिंग मोटर व्हिच इज पावर्ड बाय द एटीपी एंड सी रिंग्स हियर। तो जब हम बात करते हैं कि आपके पास ये जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी को जब हम चेक करते हैं उसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, रोटेटिंग मोटर होती है, और व्हिच इज पावर्ड बाय, वो जो रोटेटिंग मोटर है जिसमें एनर्जी आती है बाय द एटीपी के थ्रू, और उसके अलावा सी रिंग्स होती हैं। तो बात आती है कि एटीपी तो वी नो वेरी वेल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, स्टोर्ड एनर्जी को कहते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि सी रिंग क्या चीज है ये। तो स्टूडेंट, जब हम सी रिंग की बात करते हैं तो द सी रिंग एज अ प्रोटेंशियस कप शेप स्ट्रक्चर है। सी रिंग क्या है, एक प्रोटेंशियस स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर नजर आती है, और वो अटैच होती है टू द साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द बेसल बॉडी एंड वर्क एज अ रोटेटर ऑफ द मोटर। तो जैसे हमें पता है कि जो आपके पास जो ये मोटर के पास जो रोटेटर होता है, उसी की तरह ये काम करती है। अगर आप यहाँ चेक करना चाहें स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आपके सामने ये बेसल बॉडी है, और इसी बेसल बॉडी को जब हम चेक करते हैं तो ये आपके पास ये जो पूरी रिंग नजर आती है, 1 बाय 1 के बारे में बात करते रहेंगे। यहाँ पे ये बेसल बॉडी को जब हम चेक करते हैं तो इन्हीं के पास प्रोटीन हमें नजर आते हैं। आगे चल के हम यहाँ चेक करते हैं अ प्रोटीन स्विच इन द मॉलिक्यूलर मोटर। आपके ये जो प्रोटीन होते हैं वो स्विच होते हैं इन द मॉलिक्यूलर मोटर ऑफ द बेसल बॉडी, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। आपके ये जो रोटेशन के जो डायरेक्शन होते हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं। ये 2 प्रोटीन इन द फ्लैजिलर मोटर, 2 तरह के ये फ्लैजिलर मोटर के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं मोटिलिटी ए और मोटिलिटी बी प्रोटीन कहते हैं, फॉर्म अ प्रोटीन चैनल थ्रू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड रोटेशन ऑफ द फ्लैजिलम इज ड्राइव्ड बाय द प्रोटीन ग्रेडियंट शेयर। तो यहाँ पे हम चेक करना चाहें तो ये आपके पास जो 2 अहम प्रोटीन्स होते हैं जो उनको मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, और इनको हम कहते हैं एमओटी ए और एमओटी बी कहते हैं ये।
इट कंसिस्ट ऑफ रिंग्स सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं एमओटीबी कहते हैं। तो अगर हम चेक करना चाहें जो एमओटी प्रोटीन है और वो एक रिंग फॉर्म में हमें नजर आते हैं, जिसमें हम चेक करना चाहें एल है, पी रिंग है, सी रिंग है और एमएस रिंग हमें नजर आती है। तो एल रिंग की हम बात करते हैं तो आउटर रिंग एंकर्ड इन द लिपोपोलिसेक्राइड लेयर एंड फाउंड इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हमें नजर आती है। तो स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा आपके एमसीक्यू के हवाले से। तो ये जो एल रिंग होती है वो आउटर होती है और वो लिपोप्रोटीन्स लिपोपोलिसेक्राइड्स लेयर के अंदर होती है, और उसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास मौजूद होती हैं। ये पी रिंग की बात करते हैं, एंकर इन द पेप्टोग्लाइकिन लेयर, जो लेयर होती है पेप्टोग्लाइकिन की उनके साथ ये एंकर्ड होते हैं। और सी रिंग जो होती है एंकर्ड इन द साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और एमएस जो रिंग होती है वो एंकर्ड होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के साथ, हम यहाँ चेक करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके सामने है, ये आप ये जो एल रिंग है, और उसके बाद अगर हम चेक करें तो ये पी रिंग आपको नजर आ रही है। एल रिंग को चेक करें तो ये सेल वॉल स्ट्रक्चर के पास है। पी रिंग अगर हम चेक करें तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पे एस रिंग है, एमएस रिंग जो हमें नजर आ रही है, लास्ट में रिंग हमें नजर आती है। ये पूरी स्ट्रक्चर अगर आप चेक करें तो ये इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी कहते हैं ये। और बेसल बॉडी इनकी अहम होती है कि रोटेटर की तरह काम करती है, मोटर की तरह काम करती है यहाँ पे। और इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को कि हम जब भी हम बात करते हैं तो उसमें तीन हिस्से होते हैं, एक होता है हुक होता है, दूसरा होता है फिलामेंट और तीसरा होता है बेसल बॉडी है। तो तीन स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लैजिला है। I hope you understand. If you have any question about this topic title, comment down and ask the question. I will try to everyone in my last lecture of this chapter. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thanks. Thank you very much.